पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, किस टाइप के बच्चों को पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके पॉलीटेक्निक करना चाहिए, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। पॉलीटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको कौन सी सरकारी नौकरी लगेगी, कौन सी प्राइवेट नौकरी लगेगी, कितने रुपए महीने की प्राइवेट नौकरी होगी, या कौन सी सरकारी नौकरी में कितना जल्दी आपकी जॉब लगेगी, और सरकारी नौकरी मिलेगी तो कौन से पोस्ट पर और कितने रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। पॉलीटेक्निक करना किस बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ है, किस तरह के बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो टोटल इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो उसका सुधार कैसे करेंगे, फॉर्म अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं तो आपको कब तक फॉर्म भर देना चाहिए, लास्ट डेट आने पर फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। फॉर्म भरने के लिए आप खुद से भर सकते हो घर पे मोबाइल से, या दुकान से फॉर्म भरवाना ज़रूरी होगा। इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ आपको तैयारी करने के लिए कितने समय मिलेंगे, तैयारी करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है, सिलेबस क्या है, ये भी आपको आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम बताएंगे। तो पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। देखिए, प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए बिल्कुल बच चुका है, विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। पॉलीटेक्निक की आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे, तैयारी से लेकर के नौकरी तक का सफ़र आपको हम बताएंगे कि कैसे आप कितनी जल्दी सरकारी नौकरी के करीब पहुंचेंगे। सरकारी नौकरी का रास्ता समझो एकदम से पक्का हो जाता है पॉलीटेक्निक करने के बाद, लेकिन पॉलीटेक्निक कौन से ब्रांच से, कौन से ट्रेड से करेंगे, बात यहाँ पर निर्भर करेगी। जैसे कि पॉलीटेक्निक में फ़ीस कितना लग जाएगा, आपका खर्चा कितना आ जाएगा, क्या आपके पिता या आपके घर की इनकम इतनी है कि आप उतना फीस दे पाएंगे, तो जानकारी ले लो, करना या ना करना लेकिन जानकारी ले लो, ठीक है। समय कितना लगेगा, इसमें सरकारी नौकरी की संभावना कितनी है, सरकारी नौकरी में सैलरी कितनी मिलेगी, कौन से ग्रुप से फॉर्म भरना, बहुत सारा ग्रुप होता है ABCD, तो बहुत सारे बच्चे जानकारी नहीं रहती, अंडरसन ग्रुप भर देते हैं, बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल होता है। और कौन सी नौकरी गारंटी के साथ मिलती है, ये बात भी आज इस वीडियो में होने वाली है। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपको 10-15 मिनट समय देना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अच्छे दिन के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, नेक्स्ट सरकारी नौकरी के लिए अगर आप 15 मिनट समय नहीं दे सकते हो तो फिर आपको जीवन में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस नाते अगर आप 100 काम कर रहे हो तो 100 काम छोड़ के आज इस वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद कमेंट करके खुद कहोगे कि सर आज की जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि पॉलीटेक्निक क्या है। इसका जवाब एक सीधा सीधा जवाब है मेरे भाई कि पॉलीटेक्निक गांव से जुड़े हुए मध्यम परिवार के बच्चों के लिए, या ऐसे कहें कि गरीब परिवार से जुड़े हुए बच्चों के लिए कम समय में जल्दी सरकारी नौकरी दिलवाने का एक आसान रास्ता है। कम समय में, कम खर्चे में जल्दी सरकारी नौकरी दिलवाने का एक आसान रास्ता है क्या, पॉलीटेक्निक। क्योंकि ये 10th के बाद हो जाता है या इंटर के बाद हो जाता है। तो ये एक शब्द में या एक लाइन में हम इसकी परिभाषा बताएं पॉलीटेक्निक क्या है, तो कम खर्च में, कम समय में जल्दी सरकारी नौकरी हथिया लेने का यह एक आसान रास्ता है। इसके अलावा फीस कितना है आज तो बताऊंगा ही, किस ग्रुप से फॉर्म भरना आज ही बताऊंगा, कितना समय लगेगा पॉलीटेक्निक को पूरा करने में ये भी बताऊंगा, सरकारी नौकरी लगेगी कि उसकी सैलरी कितनी होगी, अगर प्राइवेट में नौकरी करते हैं तो सैलरी कितनी होगी, पॉलीटेक्निक के बाद नौकरी की गारंटी है क्या, हाँ गारंटी है, लेकिन किस ग्रुप से फॉर्म भरोगे और किस ग्रुप से पॉलीटेक्निक करोगे तब नौकरी होगी, वो सब बताया जाएगा आज के सेशन में, ठीक है। और ये छोटी सी जानकारी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, जूम कर लेना, मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है फीस कितना लगेगा। भाई देखो, मन सबका है आईफोन लेके घूमने का, लेकिन बजट नहीं सबका होता आईफोन लेके घूमने का। तो बात वही है कि मन सबका करेगा कि हम भी पॉलीटेक्निक कर लें क्या, लेकिन इसमें पैसा कितना खर्चा आएगा वो पहले जान लो, क्योंकि जेब में जब पैसे रहेंगे तभी आप अपने घर से निकल के चौराहे तक जा पाओगे, ठीक है, नहीं तो बिना चप्पल के नहीं जा पाओगे, चप्पल पैसे से आता है, ठीक है। इसकी पढ़ाई में देखो, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई में कुल कितना फीस लगेगा तो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। आप अगर इसकी पढ़ाई सरकारी
कॉलेज से करोगे। सरकारी कॉलेज से अगर आप पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करते हैं तो फीस के नाम पर 10 से 12 हज़ार रुपये एक साल का लगेगा, प्रति वर्ष लगेगा। जरा सोच के देखिए, सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये सालाना लगेंगे, मतलब 1,000 रुपये से कम महीना पड़ा। 10 से 12 हज़ार इकट्ठा भी अगर देने की बात हो, एक ही बार एक साल का फीस जमा करना, तो आप दे देंगे, क्योंकि आपके हाथ में 10 से 12 हज़ार का फ़ोन है। जब आप एक साथ 12 हज़ार का फ़ोन खरीद सकते हो तो आप 12 हज़ार की फीस दे के सरकारी कॉलेज से पॉलीटेक्निक भी तो कर सकते हो, क्यों? बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर अब आती है बात प्राइवेट कॉलेज का। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, आप आते हो कि मैं तो अब करूँगा प्राइवेट कॉलेज से पॉलीटेक्निक। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलीटेक्निक करेंगे तो यही फीस 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति वर्ष का लगेगा। यहाँ फीस प्राइवेट में महंगी हो जाती है। जिस तरह से अभी इंटर कॉलेज में आप होंगे, सरकारी इंटर कॉलेज में होंगे तो फीस कम होगी, प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ते होंगे तो फीस उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा होगी महीने की फ़ीस, है ना। तो सेम प्रोसीजर पॉलीटेक्निक प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में भी है। तो हमने आपको बता दिया कि आप अगर पैसे की जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई पैसा कितना लगेगा, ये हमारे परिवार के लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमारी औकात है कि नहीं है, हमारी गरीबी इस चीज़ को झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, या हमारी अमीरी इस चीज़ के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, तो आपको पता चल गया कि सरकारी कॉलेज 10 से 12 हज़ार रुपये सालाना, प्राइवेट कॉलेज 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना फीस लगना है। ठीक है। रही बात, मन में आ रहा होगा कि स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। हाँ, ये सच है। इसमें अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, सही सलामत स्कॉलरशिप है, भाग्य अच्छा है, तो जितना आपने फीस दिया लगभग उतना ही आपका छात्रवृत्ति आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगा। मेरे भाई समझ लो, जो आपने दिया वो आपको वापस मिल गया 1 साल बाद। अब यही छात्रवृत्ति पैसा खर्च मत करना, अगले साल की फीस भर देना दूसरे साल की। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ते हो तो ये पूरा पैसा नहीं आएगा, इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये आपका स्कॉलरशिप आ सकता है मैक्सिमम, इससे कम भी कभी कभी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बड़ा लोचा है, इतना छात्रवृत्ति पाना, इसमें इतना फीस जमा करना, बहुत लोचा है। आप रास्ता ये वाला अपनाएंगे तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी सुकून से जीते हुए आप पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब हम टॉपिक बदलते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं कि किस ग्रुप से फॉर्म भरें। देखो, जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए, सबसे जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप केवल और केवल ग्रुप ए से फॉर्म भरो। किससे? ग्रुप ए से फॉर्म भरो। ग्रुप ए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है। इन तरह के इंजीनियर जो बनते हैं वे सभी ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। जो ये सब पढ़ाई है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ग्रुप ए के अंतर्गत हैं। और भी 2-4 ग्रुप हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा फेमस ग्रुप जो है वही बताया। ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपकी ज़्यादा जल्दी सरकारी नौकरी लगने की चांसेस है। अब ये ग्रुप ए भी होता है, कोई कोई 2 साल का और कोई 3 साल का। जब यही ग्रुप ए 2 साल वाला करेंगे तो के ग्रुप हो जाएगा, उसका नाम के ग्रुप। जब यही पॉलिटेक्निक 3 साल वाला करेंगे तो इसका नाम ए रहेगा, ठीक है ना। 2 साल वाला करेंगे तो उसका नाम बदल के के हो जाएगा, 3 साल वाला करेंगे तो ए हो जाएगा। अब आप सोचेंगे गुरुजी 2 साल वाला 3 साल वाला इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं उसके बारे में भी फ़र्क बता देता हूँ। 2 साल वाले में देखो, ओरिजिनल पॉलिटेक्निक तो 3 साल का है। कितने साल का? 1 साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 1 साल 1 साल 1 साल, ऐसे समझो, 1 + 1 + 1, ये 3 साल हुआ। 3 साल में से अगर आप 2 साल करेंगे तो समझ लीजिए 1 साल आपका छूटेगा, शुरुआत का 1 साल छूटेगा, आखिरी के 2 साल में आपको पढ़ना रहेगा। और जब शुरुआत का 1 क्लास छूट जाएगा, आखिरी का 2 क्लास पढ़ेंगे, एक क्लास कूद के, तो आपको पढ़ाई में बड़ी दिक्कत होगी, बैक लगेगा, फेल होंगे 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर, या ईयर बैक लग जाएगा, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप पढ़ाई में बहुत तेज हो पढ़ाई में,
इंटर के बाद तुम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो अगर, तो के इस ग्रुप से भर सकते हो 2 साल वाले से, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज हैं तो। नहीं तो अगर पढ़ाई में आप नॉर्मल है तो इंटर के आधार पे नहीं, आप ग्रुप ए से 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करना, 10th की मार्कशीट लगेगी, 10th का रोल नंबर डालना रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो 3 साल वाला करना, मेरी बात मान लो, ग्रुप ए से फॉर्म भरना, 3 साल वाला करना। 3 साल वाला करोगे तो 3 साल की जानकारी, 3 साल की पढ़ाई तुम्हें मालूम रहेगी, तो तुम्हें फेल होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ऐसे छोड़ दो, सोच लो कोई लड़का 11th न पढ़े डायरेक्ट 12th में जाए, कितना दिक्कत हुआ ना हुआ। तो उसी तरह से पॉलिटेक्निक बहुत संघर्ष वाली पढ़ाई है। तो अगर 1 साल छोड़ के डायरेक्ट दूसरा तीसरा साल पढ़ोगे तो संघर्ष तुम नहीं कर पाओगे, झेल जाओगे, फेल हो जाओगे, या तो भगवान भरोसे पास हो जाओगे। लेकिन अगर 3 साल वाला करते, कोई साल छूटेगा नहीं, शुरू से सब कुछ पढ़ोगे तो फेल होने का नौबत नहीं आएगा। तो ओवरऑल किससे करना चाहिए, 2 साल वाला करे कि 3 साल वाला? तो मैं राय दूंगा अपनी तरफ से 3 साल वाले का। और 3 साल वाले के कौन से ग्रुप से फॉर्म भरेंगे? आप ग्रुप ए से फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना, समझ गए? अगर भर चुके हो तो ग्रुप ए से ही फॉर्म भरे होंगे आप, उम्मीद है ऐसा। इसके अलावा बाबू, इसमें समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा इसकी पढ़ाई में, कुल कितना समय लग जाएगा? देखो बेटा, वही बताया ना, 2 साल वाला और 3 साल वाला। तो 2 साल वाला तो आपको करना नहीं है, आपको करना है 3 साल वाला, ठीक है ना। जब 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करना है तो 3 साल लगना ही लगना है, क्लियर? इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बाबू, आप इस पेज पर आओ। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या लग रहा है, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं या भर चुके हैं जान लें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी। तो जो बच्चे इस बार 10th में हैं वे 10th की मार्कशीट तो होगी नहीं, केवल रोल नंबर डाल करके अपेयरिंग दिखा करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 12वीं मार्कशीट, अगर आप 12वीं आधार पे भरते हैं तो 12वीं मार्कशीट नहीं है तो 12वीं डाल के दिखा सकते हो। ग्रुप ए से फॉर्म भरोगे तो 12वीं मार्कशीट देने की ज़रूरत नहीं है, केवल 10th की मार्कशीट दे देना। आधार कार्ड तो आपको मालूम है, बताया जाए चाहे ना बताया जाए, मोबाइल नंबर लगेगा ये तो मालूम है। फ़ोटो और हस्ताक्षर, आप अपना फ़ोटो अपने मोबाइल से खींच लो और सादे कागज़ पे साइन कर दो, और दुकान वाले के दे दो, वो भर देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना ये रहा फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। आवेदन तिथि जान लीजिए, कुछ लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे, कुछ लोग भर चुके होंगे, जान लें, दोस्त को बता दें। आवेदन शुरू हो रहा 15 जनवरी से, तो 15 जनवरी कब का बीत गया, ठीक है। अंतिम तिथि है 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अपनी राय दूंगा, आप अपना बोर्ड परीक्षा जैसे ही फरवरी में ख़त्म होता है, मार्च लगते ही आप फॉर्म भर देना। होली के दाएं बाएं 15 मार्च के पहले फॉर्म भर के फिट हो जाओ, कोई भी बच्चा हो। बाद में फॉर्म जो लोग भरते हैं, सर्वर क्रैश होता है, पेमेंट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं दिखाता है, बार बार परेशान होंगे, आपको दुकान वाला दौड़ाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, एक्स्ट्रा फीस देना पड़ जाएगा, गलत हो गया तो सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत है। तो 15 मार्च के पहले आप फॉर्म भर लेना, भले ही 30 अप्रैल तक इसका डेट है, मैं आपको अपना समझ के कह रहा हूँ। एडमिट कार्ड इसका कब तक आएगा परीक्षा के लिए? इसकी परीक्षा की तिथि फिक्स है। एडमिट कार्ड इसका 8 मई को आ जाएगा, 8 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी जो परीक्षा होगी 15 मई से स्टार्ट हो जाएगी। 15 मई को, 16 मई को, 17 मई को, 18, 19, 20, 21, 22 तक चलेगी परीक्षा, 22 मई तक चलेगी। रोज रोज परीक्षा होती है, 4-5-6 दिन लगातार। तो आपको केवल एक दिन परीक्षा देना, ये मत सोचना कि इंटर की तरह 6 विषय 5 विषय है 5 दिन जाना पड़ेगा, ना 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 ना। आपको या तो एक ही दिन देना, तीनों विषय की परीक्षा आपकी हो जाएगी। ऐसे होता है इसमें कि कुछ बच्चों की परीक्षा आज हो गया तो अब उन बच्चों का काम खत्म, कुछ बच्चों का कल होगा, कुछ बच्चों का परसों होगा, कुछ बच्चों का नरसों होगा, ऐसे होता है परीक्षा इसका, एक ही साथ सबका नहीं होता है, ठीक है। तो आपको केवल एक के दिन परीक्षा देना है, रोज रोज नहीं जाना है, ठीक है ना। 15 से शुरू होगा, 22 को खत्म होगा, या तो आपका 15 को पड़ेगा, या तो 17 को, या तो 18 को, 18, 19, या तो 20, या तो 21, या तो 22। एक के दिन आपको पेपर देना है, रोज रोज नहीं सोचिएगा। रिजल्ट इसका कब आएगा? 30 मई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। परीक्षा के ठीक 8 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत फास्ट काम है इसका। काउंसलिंग कब शुरू होगी? 1 जून को। अब कहोगे गुरुजी काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा, पास होंगे आप, तो आपको एडमिशन कराना है, तो एडमिशन कराने की प्रक्रिया को ही काउंसलिंग कहते हैं। एक लाइन में इसका ये जवाब है। बात समझ में आ गई? यस। और पढ़ाई शुरू कब से होगी?
31 जुलाई से 31 जुलाई से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये पूरी जानकारी आपको हो गई। अच्छा लगा अब तक तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए। अच्छा लगा अब तक तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए। और जब आपका ये परीक्षा कार्यक्रम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो भाई तैयारी करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो आप एक काम करिएगा, हमारा एम सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में पॉलीटेक्निक का कोर्स ऑलरेडी बना करके रखा गया है, जो 499 फीस दिखाएगा। उस पर कितना दिखाएगा? 499। लेकिन हम कहते हैं कि जो बच्चा हमारे चैनल से बहुत दिन से पढ़ रहा है, मैथ वगैरह पढ़ रहा है, चाहे पेड कोर्स लिया हो चाहे फ्री वाला पढ़ रहा हो यूट्यूब वाला, हम चाहते हैं दोनों बच्चों को छूट देना कि 499 में से समझो 200 का छूट, केवल 300 रुपये में हम इसका कोर्स आपको दे दे रहे हैं। पॉलीटेक्निक में फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पूछता है, तीनों का क्वेश्चन आंसर सहित वीडियो लेक्चर वाला कोर्स है। केवल सॉलिड पढ़ाया गया, जो जो पेपर में आएगा वही वही। तो अगर अभी लेते हो तो 300 मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद ये 300 वाली फीस 500 रहेगी, 300 नहीं रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी अगर लेना है तो ले लो, बाद में ये फीस 500 रहती है, 700 रहती है, 800 रहती है। बड़े बड़े चैनल लेके 1000 में बेचते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। 2 ही महीने में सारा विषय पढ़ के ख़त्म करना है। सिलेबस भी इसका ज़्यादा है। 40 चैप्टर मैथ का पढ़ना है, 24 चैप्टर फिजिक्स का, 24 चैप्टर केमिस्ट्री का। सोच के देखो कितना हो गया, 88 चैप्टर है। 88 चैप्टर तुम्हें 2 महीने में पढ़ना है, कभी पूरा नहीं पढ़ पाओगे अगर लाइव क्लास पढ़ोगे यूट्यूब पे। इस नाते अभी से ले लो, 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के पढ़ते रहना। फ़ायदा भी रहेगा, तुम्हें 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में यही आपको 500 देना पड़ेगा। बाकी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि सरकारी नौकरी कौन कौन से विभाग में आपका लगेगा। पॉलीटेक्निक करते हो तो सरकारी नौकरी विभाग कौन कौन से आपको बुलाएगा, तो यहाँ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए आप, क्लियर कट आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया है कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पॉलीटेक्निक करने के बाद सरकारी नौकरी का जो क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र रेलवे का है। रेलवे में आपकी नौकरी लगेगी। तो रेलवे में क्या करोगे? पटरी साफ नहीं करोगे बेटा, रेलवे में रेल चलाओगे। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम अगर बने, मैकेनिकल से किए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से किए, तो फुल गारंटी है कि तुम रेल चलाओगे, जिसको कहते हैं लोको पायलट। कितनी शानदार जिंदगी होगी। चुपचाप बैठे रहना ट्रेन में, अपने आप चलती रहेगी। टच स्क्रीन पे ऐसे टच करते रहो, समझो पबजी वाला गेम खेल के टचिंग करते हो ना, वैसे टच करते रहो, रेल चलती रहेगी। और सैलरी जितना है उससे ज़्यादा मिलता है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि रेल में 8 घंटे की आप ड्यूटी करने जाओगे, रेल 2 घंटा 4 घंटा लेट हो जाता है, 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाता है, तो लगभग महीना में 10-15 दिन तो लेट वाला तुम्हें पैसा मिलेगा। 1 घंटा लेट हुआ तो 1 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। समझो कंपनी में लोग काम करने जाते हैं गांव से, कहते आ जा रहे हम 1.5 ही किए, डबल ही किए, ओवर टाइम मार दिया, आज खूब पैसा बन गया हमारा। तो रेलवे में रेल चलाने का तुम ड्राइवर ही करोगे, यानी लोको पायलट बनोगे, तो सैलरी तो फिक्स है। लेकिन लेट हुआ, 1-2 घंटा ज़्यादा हुआ तो उसका ज़्यादा पैसा। तो इसी नाते कहा जितना सैलरी उससे ज़्यादा मिलता है। तो ये बड़ी शानदार नौकरी है, समझ गया ना? इसी तरह भारतीय सेना में भी विमान क्या लकड़ी का बनता है? बढ़ई की जरूरत थोड़ी, उसमें लोहे का बनता है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसमें आप जाओगे जेई बनोगे। भारतीय सेना में जो जहाज़ की कंपनियाँ पॉलिटेक्निक वालों को लेती हैं, जो जहाज़ बनाने की कंपनियाँ हैं। लोक कार्य विभाग मतलब आप सड़क बनाओ या पुल बनाओ, या सड़क बनाने वाली या पुल बनाने वाली कंपनी में भी आपको जेई की पोस्ट पे नौकरी मिलेगी। सिंचाई विभाग में आपको कम नौकरी मिलेगी। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस विभाग में, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान में मिलेगी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, भेल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में। ये सब सरकारी कंपनी है। आईपीसीएल में, एनटीपीसी में, बीएसएनएल में, परिवहन विभाग में, इतने विभागों में आपके लिए नौकरी रखी हुई है। बस आप पॉलिटेक्निक करके जैसे इनका फॉर्म निकलता, फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, नौकरी लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। लेकिन अगर सैलरी की बात कहें कि भाई सैलरी कितना मिलेगा, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद सरकारी नौकरी भारतीय रेल में अगर तुम ट्रेन चलाते हो लोको पायलट बन के, तो तुम्हारी सैलरी लगभग इतना 1000 रुपये महीना है। मुंबई साइड में इतना रुपये महीना है, और ट्रेन जब लेट होती है तो समझ लो और पैसा बढ़ता जाएगा।
सोच लो ये पैसा तुम्हारा 80,000 90,000 महीने पर पहुंच जाएगा। बिजली विभाग में, सिंचाई विभाग में, नहर विभाग में, किसी भी विभाग में तुम जेई बनते हो तो 60,000 रुपये तक महीना तुम्हें मिल जाएगा, टी ए डी ए सब जोड़ जाड़ के, ठीक है। टेक्नीशियन बनते हो किसी विभाग में तो 48,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। तो ये सैलरी आम बच्चे के लिए, गरीब परिवार के बच्चे के लिए कम नहीं है, ये अच्छी सैलरी है। बढ़िया से जीवन चल जाएगा उनके परिवार का, उनकी आने वाली पीढ़ी इन पैसों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट नौकरी की बात करें कि बाबू अगर तुम पॉलिटेक्निक करके प्राइवेट में जाना चाहते हो, सरकारी तुम्हारा मन नहीं है, तो प्राइवेट नौकरी में टाटा में आपको, टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स जानते हैं ना, टाटा की कारें बहुत मजबूत होती हैं। और सीमेंट वाले में भी आप काम कर सकते हो, एलएनटी में काम कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म में जैसे हिंदुस्तान लीवर, एसीसी सीमेंट, वोल्टास एसी की कंपनी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर्म कर जो टीसीएस में, एससीएल में, विप्रो में, सैमसंग में, वीवो में, ओप्पो में, मोटरोला में, तमाम कंपनी मोबाइल आप यूज करते हो। ऐसे मारुति सुजुकी में, टोयोटा में, टाटा मोटर्स में, महिंद्रा में, बजाज में, फिलिप्स में, ओनिडा में, सैमसंग में, इंडिगो, जैसे मान लो एयरलाइन में जाते हो तो कुछ प्राइवेट कंपनी भी होती है जो जहाज़ बनाती है, स्पाइस जेट हो गया, जेट एयरवेज हो गया। भारतीय एयरटेल आपको मालूम है, वोडाफोन मालूम है, जियो मालूम है, रिलायंस मालूम है, आइडिया मालूम है, और यूनिटेक सीमेंट है, डीएलएफ है, जेपी एसोसिएटेड है। कुल मिला जुला करके अच्छी कंपनियां पॉलिटेक्निक वालों को लेती हैं। वहाँ नॉर्मल लेबर का सिलेक्शन है नहीं है, पॉलिटेक्निक बीटेक वालों का ही वहाँ सिलेक्शन है। तो बीटेक तो एक बहुत बड़ी पढ़ाई, बहुत महंगी पढ़ाई हो गई। हम तो गांव के बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, मध्यम परिवार के बच्चों के लिए कम समय में, कम बजट में जल्दी नौकरी पाने का वीडियो बनाए हैं आज। तो इस वीडियो का फ़ायदा आपको मिलेगा, मुझे मालूम है, कि आप इसका भरपूर लाभ लेंगे। इसके अलावा प्राइवेट में नौकरी करेंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी, ये डाटा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप गूगल पे naukri.com या indeedjob.com सर्च करोगे तो आपको ये डाटा दिख जाएगा कि अच्छे होनहार पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चे की शुरुआती सैलरी हिंदुस्तान यूनिलीवर में 36,000 रुपये महीना है, जूनियर इंजीनियर जेपी सीमेंट में 44,000 रुपये महीने है, सुपरवाइजर किसी भी कंपनी में बनोगे 28,000 रुपये महीने, जूनियर डेवलपर बनोगे 40,000 रुपये महीने। लेकिन ये इतना ही नहीं रहेगा, 3 साल बाद ये 1.5 गुना हो जाएगा, 5 साल बाद ये 2 गुना हो जाएगा, 10 साल बाद ये 1 लाख से ऊपर हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में किसी भी व्यक्ति के टैलेंट पर पैसा मिलता है। आप लापरवाही करोगे, बहानेबाजी करोगे, कम प्रोडक्शन करोगे तो सैलरी घट भी सकती है। मेहनत से किया आपने कंपनी को 1 साल में 1 करोड़ का फ़ायदा दिला दिया तो आपको अच्छा एम्प्लॉय माना जाएगा, तो आपको रखी रहेगी कंपनी। लेकिन अगर आप वही 5 करोड़ 10 करोड़ में बदल दिए उसके मुनाफे को, आपकी मेहनत को देख कर कंपनी आपकी सैलरी डबल करेगी। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि जिस व्यक्ति से मुझे ज़्यादा फायदा होगा मैं उस व्यक्ति को ज़्यादा सैलरी दूंगा, और जिस व्यक्ति से मुझे नुकसान होने लगेगा उस व्यक्ति का सैलरी घटाऊंगा, उस व्यक्ति को नौकरी से भी निकालूंगा। तो प्राइवेट में ये दोनों है, आप ऊपर भी जाओगे बहुत तेज़ी से, नीचे भी जाओगे बहुत तेज़ी से। तो आप क्यों चाहोगे क्या कि मैं नीचे जाऊँ? मेरी जानकारी में प्राइवेट में ऐसे लोग पॉलिटेक्निक करके अभी जॉब कर रहे हैं जिनकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने तक हो गई है, अब ये बूढ़े होने के कगार पर हैं। तो भाई उनसे हमने कहा ये क्या राज है कि क्यों आपको पॉलिटेक्निक करके 1.5 लाख मिल रहा है? तो उन्होंने कहा देखो, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपसे हिसाब नहीं मांगेंगे कि तुम कितना सैलरी ले रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। वो चाहते हैं कि मुझे 1 साल में इतना पैसा मेरा लगा है इस प्रोडक्ट में, इसको बनाने में, मुझे उसका 3 गुना लाभ दे दो, उसके बाद जो बचेगा तुम सभी एम्प्लॉय आपस में बांट के ले लो। तो अगर मान लो कोई कंपनी 3 करोड़ मुनाफा मांग ली अपने कर्मचारियों से, तो 3 करोड़ मुनाफा होने के बाद अगर 1 करोड़ बचा तो 1 करोड़ सभी एम्प्लॉय में आपस में डिवाइड हो जाएगा। सैलरी के बाद जो बचा हुआ पैसा है, तो वो जो बचा हुआ मुनाफा वो कंपनी नहीं लेती, कहती है बचा हुआ पैसा तुम लोग बांट लो। और फिर ऐसा मेहनत करना कि मुझे अगले साल 4 करोड़ का फ़ायदा होगा, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा मैं तुम लोगों में बांट दूंगा, या बांट लोगे, मुझे जानना ही नहीं है कि कितना बचा कितना नहीं, मुझे इतना चाहिए। तो प्राइवेट कुछ कंपनियां ऐसे अब काम कर रही हैं कि भाई मेरा ठेका है कि मुझे 5 करोड़ चाहिए 1 साल में फ़ायदा, 5 करोड़ लेने के बाद जो बचा वो पैसा हम पूछबे नहीं करेंगे कि वो क्या करोगे, वो तुम बांट लो आपस में। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनियों में मेहनत करने वालों को
ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और ये सब तब पता चलेगा आपको जब आप काफ़ी समय बिता दोगे। अभी मैं कह रहा हूँ तो झूठ लग रहा होगा। आओ पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी की गारंटी है क्या? मैंने कहा तो बताऊंगा। हाँ, कितना बताता हूँ। अगर 100 बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं तो इसमें से 90 बच्चे सेलेक्टेड हो जाते हैं सरकारी नौकरी में। बचे हुए 10 बच्चों में से 5 बच्चे अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। आप लोग समझते हैं खुद के बिजनेस का मतलब कपड़ा बेचना, किराना दुकान खोलना। ये खुद का बिजनेस इतना ही नहीं होता है। जो पॉलिटेक्निक किया जिस ट्रेड से, उस ट्रेड से रिलेटेड बिजनेस करेगा, जिसमें उसको ज्ञान है, जिसकी उसने पढ़ाई की, उसका बिजनेस वो करेगा। पढ़ते रहो कुछ। अब इसमें से 3% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम पॉलिटेक्निक किए, हमारे पिताजी के पास पैसा है तो हम कहाँ अभी नौकरी करें, हम तन बीटेक कर लें, और बड़ी डिग्री लेंगे तो और बड़ी नौकरी पाएंगे। तो कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी चाकरी में नहीं फंसते हैं, वो सीधे और पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद और बड़ा पद हथियाना चाहते हैं। तो उनकी अलग दुनिया है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए था जो गांव से हैं, मध्यम परिवार से हैं, गरीब घर से हैं, किसान के घर से हैं, उनके लिए ये वीडियो था। अब आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताना। तो ये कोर्स पॉलिटेक्निक का उन्हीं बच्चों के लिए है जो गांव से हैं, देहात से हैं, मध्यम परिवार से हैं, गरीब घर से हैं, या मिडिल फैमिली से हैं, किसान के घर से हैं, छोटी मोटी दुकान करते हैं उनके पिताजी। और जो अमीरी में खेल रहे हैं, जिनके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो तो बीटेक करेंगे भाई। पॉलिटेक्निक उनके लिए बेकार चीज़ है। उनसे आप ज्ञान लेने जाएंगे, कहे फालतू चीज़ कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है ये मेरी वाली चीज़ कर नहीं पाएगा, तो इसको वो भी नहीं करने देंगे। तो भाई आप अपना लेवल देख के पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो। आज ही पॉलिटेक्निक करने की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ाई करिएगा, लेकिन कोर्स का फ़ायदा लेना हो, 500 वाला कोर्स 300 मिल रहा है। 500 वाला कोर्स आपको केवल 300 मिल रहा है, तो सीधे फ़ोन करके ले लो ना। हाँ, कहाँ हम भाग रहे हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल पे लगे रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।